मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। यह श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसे हम पितृपक्ष भी बोलते हैं। तो इस पक्ष में आप जानते हैं कि पितरों की पूजा की जाती है और ज्योतिष में एक योग बनता है जिसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। आपने कभी न कभी इस योग के बारे में सुना होगा। पितृदोष कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, यह सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह दोष कैसे बनता है और इसका निवारण क्या किया जा सकता है। पितृदोष नाम से ही यह स्पष्ट है कि इस दोष के निर्माण में हमारे पितरों का कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोल अवश्य है। अर्थात व्यक्ति का जन्म माता पिता के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा होता है और उन पूर्वजों के कुछ गुण दोष उनके रक्त वीर्य के माध्यम से हमारे अंदर भी आते हैं। उन्हीं आनुवांशिक हेरिडिटरी जो परिसंपत्तियां हैं या जो भी कुछ है, व्यक्ति उसका भुक्तभोगी होता है। यही पितृदोष के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है, आता है। जीवन में हमारे पितरों के द्वारा, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल के द्वारा अथवा किसी शाप के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कर्म होगा जो कि हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। यही पितृदोष के रूप में वर्णित किया गया है शास्त्रों में। हालांकि महर्षि पराशर ने पितृदोष का अलग से कोई वर्णन नहीं किया है, किंतु उन्होंने 8 प्रकार के शाप बताए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में अनेकानेक कठिनाइयां आती हैं और इन्हीं शापों या के द्वारा हम पितृदोष को समझ सकते हैं, पितृदोष का आकलन कर सकते हैं। तो पितृदोष कुंडली में कब बनता है, इसे सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है। पितृदोष जानने के लिए हमें यह जानना है कि पिता और माता दो ही हमारे जन्म के देने वाले हैं, तो इनके जो कारक ग्रह हैं उनका पितृदोष के निर्माण में सर्वाधिक योग होता है। अर्थात कुंडली में सूर्य जब भी पीड़ित हो अथवा चंद्रमा जब भी पीड़ित हो तो कुंडली के द्वारा पितृदोष का निर्माण किया जाता है, जो कि हमारे जीवन में अनेकानेक कठिनाइयों का कारण बनता है। इसके साथ साथ पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का भाव है। हम अपने जन्म से पूर्व जो भी थे, इसे हम अपने पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव और भाग्य स्थान, चूंकि पंचम भाव से पंचम स्थान का भी उतना ही महत्व है, इसलिए पंचम भाव और भाग्य भाव का भी पितृदोष के निर्माण में योग होता है।
तो पंचम भाव भी जब पीड़ित हो तो हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। अब पंचम भाव पीड़ित कैसे होगा? पंचम भाव राहु, केतु अथवा शनि के द्वारा युक्त हो अथवा दृष्ट हो अथवा ये ग्रह पंचम भाव पर स्थित हो और पंचमेश त्रिक स्थान में गया हुआ हो, यानी पंचमेश छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में गया हुआ हो, तो पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव का स्वामी निर्बल हो, नीच स्थान का हो, भाग्य भाव पर पापग्रह विद्यमान हो, भाग्य स्थान का स्वामी त्रिक स्थानों में यानी 6, 8, 12 स्थानों में गया हुआ हो, तो भी पितृदोष की छाया हमारी कुंडली में विद्यमान होती है। यदि शनि, राहु और केतु इन ग्रहों का सूर्य के साथ संबंध हो, अर्थात कहीं एक स्थान पर निर्बल सूर्य राहु, केतु अथवा शनि के द्वारा युक्त हो अथवा दृष्ट हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से रहित हो, तो भी पितृदोष का निर्माण हमारी कुंडली में होता है। यही योग हमें चंद्र से भी देखनी चाहिए, अर्थात चंद्रमा कुंडली में निर्बल हो, शनि, राहु, केतु के द्वारा दृष्ट हो, छठे, 8वें, 12वें घर में विद्यमान हो, तो इन समस्त योगों के प्रतिफल के रूप में हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण माना जाता है, अर्थात कहा जाता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। आप भी अपनी कुंडली में देखना चाहें तो आप जो लग्न भाव है, लग्न भाव से आप पंचम स्थान यानी कि उसमें लग्न को भी शामिल कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से गिन करके 5वें खाने तक जब आप पहुंचेंगे, उस 5वें खाने में राहु, शनि अथवा केतु लिखा हो, तो आप यह समझ जाएं कि हमारी कुंडली में पितृदोष विद्यमान है। अथवा कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ साथ राहु लिखा हो, सूर्य के साथ साथ केतु लिखा हो अथवा सूर्य के साथ साथ शनि लिखा हो, तो आप इसे पितृदोष की छाया समझ सकते हैं। यही स्थिति चंद्र के साथ भी है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में पितृदोष की जांच कर सकते हैं। यह पितृदोष की कुछ योग विशेष थे, किंतु यदि आपके कुंडली में कुंडली देखना नहीं आता है, यह किसी योग्य विद्वान ज्योतिषी ही इसको देख सकता है। लेकिन यदि कुछ विशेष लक्षण हैं जिसे कि आप परख करके, परिलक्षित करके यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं। सर्वप्रथम, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हुई हो, आप अपने पूर्वजों में यह जान लें, किसी भी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हुई हो, उसके पश्चात घर के सदस्यों में अनेकानेक रोग व्याधियां हमेशा आती रहती हैं, कभी भी इनसे निजात नहीं मिलता, एक समस्याओं के जाने के तत्काल ही दूसरी समस्या आ जाती है, रोग पीछा नहीं छोड़ता, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष की छाया विद्यमान है। यदि आप कमाते तो बहुत हैं, धन अर्जन करते हैं, किंतु वह धन आपके पास संचित धन के रूप में नहीं रह पाता, आप कमाते अठन्नी हैं और
रुपया खर्च हो जाता है और हमेशा आप अभाव में रहते हैं, तंगिस में रहते हैं, तो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। यदि घर में आकस्मिक घटनाओं की अधिकता हो गई हो, अर्थात अचानक सब कुछ ठीक है, अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए अथवा कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और यह बारंबार हो, तो आप समझ जाएं कि हमारे घर में पितृदोष की छाया है। इस प्रकार की यदि लक्षण आपको देखने को मिल रहा हो, तो आप इस पितृदोष का निवारण अपने और अपने परिवार के समस्त कल्याण के लिए आप कर सकते हैं। आज इस पितृपक्ष के अवसर पर मैं पितृदोष से बचने के, पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपायों के बारे में आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सर्वप्रथम पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको अपने घर में यह प्रण कर लेना है कि हमारे घर में मीट मांस का सेवन नहीं करना है। यदि संभव हो सके तो लहसुन प्याज भी आप त्याग दें तो बेटर है। अन्यथा यदि नहीं त्याग सकते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है, किंतु मीट और मांस का सेवन नितांत रूप से आप अपने घर से परित्याग कर दें। पितृदोष उन्हीं लोगों को जब सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करता है जो लोग अभक्ष का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो इसका त्याग नितांत आवश्यक है। दूसरा नंबर, यदि आपके घर में पितृदोष हो, पितृदोष की छाया हो, तो अपने घर में बनने वाले भोजन का एक हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कुत्ते को और तीसरा हिस्सा अपने छत पर पितरों के निमित्त अवश्य निकालें। यदि घर में बनता है भोजन तो उसका एक रोटी आप गाय को निकाल करके दे दें, दूसरा रोटी आप कुत्ते को दे दें और तीसरी रोटी आप अपने पितरों के निमित्त, अपने जो बुभुक्षित पितर हैं उनके निमित्त अपने छत पर उसे रख आए, एक किसी पात्र में, बर्तन में जल और वह रोटी। इस प्रकार से आप शुरू कर दें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदलने लगेगी और आप पितृदोष से मुक्त होकर के और सुखी और संपत्तिवान जीवन जीने लगेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन सुखमय होने लगेगा। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में पितृदोष की छाया है, पितृदोष है, तो आप स्वतः स्फटिक की माला ले लें। स्फटिक की माला से और गायत्री मंत्र का यथासंभव आप जाप करें। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि किसी भी पितृजन्य दोष को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। तो आप एक माला अथवा 3 माला, जितना आप सक्षम हो सके उतना आप गायत्री मंत्र का जाप करें और इस जाप करने से आपके घर में, आपके जीवन में पितृदोष का नाश हो जाएगा और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि
आप खुद गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आप 1.25 लाख गायत्री का पुरस्चरण जाप किसी योग्य पंडित के द्वारा आप अपने घर में अथवा किसी पितृदेव के स्थान पर इसे करा लें। ऐसा कराने से आपके घर से पितृदोष का बाधा खत्म हो जाएगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक पितृपक्ष में सात्विक जीवन जीते हुए अपने पितरों के निमित्त आप जल का दान करें। जल, मीठा जल, तिल के साथ में आप अपने पितरों के नाम से जल दान अवश्य करें। इससे आपके पितर जो हैं वो प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देंगे और इस आशीर्वाद से आपकी तरक्की होगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसके साथ साथ 5 नंबर का उपाय आप खुद नहीं कर सकते या कोई व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, इसे किसी योग्य विद्वान के द्वारा ही कराया जा सकता है। यह उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा भी यदि हमारे पूर्वजों में किसी का असामयिक मृत्यु हो गया हो, अकाल मृत्यु हो गया हो, तो हम इस श्राद्ध के द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं और इस प्रकार से पितरों की मुक्ति हो जाने से हमारे जीवन में पितृदोष समाप्त हो जाता है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। इस प्रकार हम अपने लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस पितृपक्ष में यह समस्त उपाय करें और पितरों के निमित्त जितना संभव हो सके हम यह सब करके अपना जीवन खुशहाल बनाएं। इसी कामना के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना अवश्य भूलें और साग्रह अनुरोध करता हूं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप का कुछ भी नहीं लगेगा, किंतु मुझे एक साहस मिलेगा, एक आत्मविश्वास आएगा जिससे कि मैं और अच्छा कार्य करूं। तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।